अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और काफ़ी देर बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, उसको बुखार था, ज़ुकाम था, तो इस वजह से अब माशाल्लाह से वो अब ठीक हैं, तो मैंने भी वीडियो स्टार्टिंग कर दी है। तो मैं बना रही हूँ पराठे और आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 अदद फली लहसुन की पेस्ट लिया था और 2 चम्मच मैंने मक्खन के, और ये लाल मिर्च और हरा धनिया ये मिक्स मतलब ग्राइंड किया हुआ है। तो ये मैं इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और इसके मैं पराठे बनाने वाली हूँ। और मैं आटे को नीम गर्म पानी के साथ गूंथती हूँ। इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह या कोई भी घी वगैरह नहीं ऐड करती हूँ, सिर्फ नमक के साथ इसको गूंथती हूँ। और ये प्योर गंदम का आटा है, ना इसके अंदर कोई मैदा है। और जो ये मक्खन है पिघल चुका है, इसको मैंने गर्म पानी के अंदर रखा था और अच्छे से पिघल गया है, क्योंकि ये पहले बहुत हार्ड था तो पराठे को नहीं लगना था ये। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, अगर पराठे पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जो फ्रेंड्स न्यू वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएं, क्योंकि आने वाली हर मेरी वीडियो आपको पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट्स भी लाजमी किया करें और पता लगे कि उस बंदे ने मेरी वीडियो देखी है और कमेंट्स किया है। इनको कई तरीके से आप मतलब फोल्ड कर सकते हैं। और मैंने जो पहले तरीका किया था वो आपको मेरे ख्याल में हाफ मिस हो गया। और जो मैं ये तरीका है, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है और इसका पराठा भी बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। तो मुझे जब भी मैं बनाती हूँ, ज़्यादा मैं इस टाइप से बनाती हूँ। अगर हम ताज़ा आटा इस्तेमाल करेंगे तो ये पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। अगर हम फ्रीज़ का आटा यूज़ करेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेंगे पराठे। अगर बन भी जाएंगे, लेकिन इनको फिर कम से कम 10-20 मिनट तो ऐसे ही पेड़ों को रखना पड़ता है। तो ये तो ताज़ा आटा है तो बहुत अच्छे से सही से बन गए थे पराठे। और ये मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी पे जाना था तो उसके लिए मैं ये पराठे बना रही थी और उनको बहुत पसंद आए ये पराठे। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिए, ऐसे मिर्च वाले पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत क्रिस्पी से ये पराठे हैं, इसको चाय के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो इसके अंदर जो मिर्च हमने और हरा धनिया वगैरह जो भी ऐड किया है वो बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। तो आप मक्खन की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी या आम घी, ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मक्खन का अंदर से टेस्ट आएगा पराठे के, वो अलहदा से ही होता है, बहुत मज़े का होता है। तो और कभी आपने इस तरह से रोटी खाई है, सादा सिंपल सा पराठा और उसके ऊपर सब्ज़ी और मक्खन रख के, बहुत मज़े की देती है। और ये मैं अपनी बेटी के लिए रोटी बनाई है, क्योंकि वो पराठा नहीं खाने वाली, जो मैंने मिर्च वाला पराठा बनाया है। तो इसके लिए अलहदा से मैंने सिंपल सी रोटी बनाई है। और अब मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेसिंग, और काफ़ी कपड़े हैं और मेरी बेटी के कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि पता है बच्चों के जितने भी हों कम होते हैं। और इसका 1 हफ्ते के पूरे ड्रेस मैं प्रेस करके रखती हूँ और इसको हैंग में लगा के रखती हूँ। और इसके बहुत प्यारे क्विक क्विक से ड्रेस हैं और मैं ये पाकिस्तान से बनवा के लेकर आई थी, और वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसके ड्रेस वगैरह भी। और मेरी शुरू से आदत है इसके प्रेस करके हैंग में लगाना ड्रेस वगैरह इसके। और ज़्यादा मैं रेडीमेड ड्रेस नहीं लेती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा। ये घर के सिलाई किए हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जैसे कि कुर्ता पजामा जो भी बच्चा या बच्ची ने पहना होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये तो।
मैं ज़्यादातर इसके काफ़ी कुर्ता पजामा ज़्यादा बनवाए हैं, मतलब धोती शलवार और कुर्ती वगैरह इस तरह से कपड़े मैं इसके बनवाती हूँ, फ़्रॉकें बनवाती हूँ, तो बहुत प्यारी लगती है। और मैं पाकिस्तान से बनवा कर लेकर आई थी। और कपड़े प्रेस हो चुके हैं, और जो ये ड्रेस आपको नज़र आ रहे हैं ये सिलाई करवाए हुए हैं, मैंने पाकिस्तान से सिलाई करवा कर लेकर आई थी। और ये कैबिन मेरी बेटी का है, और इधर सिर्फ उसके जो पहनने वाले कपड़े हैं मैंने वो रखे हैं, रफ़ कपड़ा कोई नहीं रखा है, क्योंकि भी जब रफ़ रखेंगे या एक्स्ट्रा सर्दी, अब सर्दी के को मैंने कपड़े निकाल दिए हैं यहाँ से, क्योंकि सर्दी तो अब जा चुकी है, अब गर्मी है यहाँ पे। बस इसके टाइट्स वगैरह और इसकी हाई नेक और हल्की फुल्की जैकेट्स हैं, आम कभी थोड़ी सी भी ठंड हो जाए तो पहनाने के लिए रखी हैं। बाकी मैंने सब निकाल दिए हैं यहाँ से, सिर्फ इसके मैंने जो पहनने वाले कपड़े हैं 1 हफ्ते की, ये सब ड्रेसिंग प्रेस करके जो रखी हुई है मैंने, ये इसका 1 हफ्ता निकल जाएगा इसके साथ इजीली। तो बहुत प्यारे प्यारे से इसके कपड़े हैं मुझे लगते। मुझे रेडीमेड बिल्कुल नहीं पसंद, और ना ही इसके बाबा को। अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, अभी गर्मी के इसके कपड़े लेने वाले हैं, क्योंकि अभी इसके जो काफ़ी कपड़े फट भी चुके हैं, और भी कुछ सही पड़े हैं और कोई छोटे हो चुके हैं इसके। बच्चे वो भी कपड़े ना फाड़े ऐसे कैसे हो सकता है, और गंदे ना करे ऐसे कैसे हो सकता है। और जी, इसके पैम्पर्स वगैरह मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से ये खुद ही बता देती हैं, बहुत अच्छी हैं, सियानी है मेरी बेटी जी। इस वजह से कि इसको शुरू से ही इसकी आदत है कि ये मुझे बता देती है, और बस इसको पैम्पर्स की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप बच्चों को आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पैम्पर्स से बंदा जान छुड़वाए बच्चों। और मेरी बेटी की जो एज है 2 साल की है, माशाल्लाह 2 इयर्स की है। तो देख लें, हाँ, हिसाब लगा लें फिर आप खुद ही। आजकल तो बड़े बड़े बच्चों को पैम्पर्स लगाए होते हैं। और मेरे कपड़े प्रेसिंग अभी पड़े थे, तो मैंने साथ में 2 प्रेसिंग अपने साथ किए हैं। और ये प्रीटी से मेरे 2 जो फेवरेट ड्रेस हैं, एक ये शर्ट है जो स्टाइलो की पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी। सब मेरे पाकिस्तानी ड्रेस हैं, यहाँ पे इस तरह से पाकिस्तानी ड्रेस नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब मैं पिछली बार पाकिस्तान गई थी तो मुझे एक शर्ट बड़ी मुश्किल से मिली थी, बहुत प्यारी थी वो भी शर्ट। तो उसके साथ फिर वगैरह वो जो टाइट्स वगैरह, ये कोई भी पजामा आप फिर मैच करके ले सकते हैं उसके साथ, इस तरह से था। तो इसके साथ मैंने वाइट टाइट्स लगाया हुआ है, वाइट कलर की पैंट वगैरह है। तो ये भी मेरा बहुत प्यारा फेवरेट ड्रेस है ये शर्ट। और ये जो दूसरा ड्रेस है ये पंजाबी सूट है, मुझे बहुत पसंद है, और सिंपल ड्रेस मैं बहुत लाइक करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे कई इस तरह से पंजाबी ड्रेस हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, आज के पराठे। तो बैटरी लो का नोटिफिकेशन आ गया, तो इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।